वेलकम टू RY नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 जो कि ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 21 तारीख से 21 से स्टार्ट होगा, जो पेपर में न्यूज़ में निकला हुआ था, तो स्टार्ट हो चुका है 21 से ही। आज 23 है, तो आपका जो है आवेदन जो है आप कर सकते हो अच्छे से पढ़ के। ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से पढ़ के कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। बाकी तो स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो है सबमिट किए जाने की जो अंतिम तिथि है 21/9/2023 मीन्स 21 तारीख तक है, 21 सितंबर तक है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो है पैसा जमा करने की जो अंतिम तिथि है सेम वही है। जिस दिन लास्ट डेट है आवेदन करने का, लास्ट डेट है, उसी दिन जो है ये शुल्क भी जमा करने का लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ इसके बारे में, फिर सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस क्या है कि ये परिशिष्ट 3 में जाएंगे तो सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा हेतु मीन्स प्री का सिलेबस है, फिर मेंस का सिलेबस है। तो उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहती हूँ। इसमें जो परीक्षा का लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप चाहो, आपको जैसा लिखना चाहो, मीन्स अगर आप हिंदी लिखना चाह रहे हो तो हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखना चाह रहे हो तो इंग्लिश में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस आप अच्छे से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, हेडिंग डालते हुए अच्छी से लिखना, क्योंकि पूरा आपको समय मिलेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। बाकी जो ये प्री होगा इसमें क्या है कि नर्सिंग और जीके के सारे क्वेश्चंस मीन्स ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये 120 क्वेश्चन जो होंगे वो नर्सिंग के होंगे, बाकी जो जनरल नॉलेज के होंगे। टोटल 170 क्वेश्चंस होंगे और 85 नंबर का होगा। और मेंस जो है वो आपका ये उसमें सिर्फ नर्सिंग के ही क्वेश्चन होंगे, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के होंगे। और प्री में जो है माइनस मार्किंग होगा 1/3, 0.33 जो है माइनस मार्किंग होगा प्री में। मेंस में आपके सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे, आपको सिर्फ रिटन लिखना रहेगा, उसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं रहेंगे, सिर्फ प्री में माइनस मार्किंग रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर बेस्ट है, आप तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, ज़रूर क्वालिफाई करोगे, ज़रूर निकल जाओगे। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो अच्छे से पढ़ाई करने में लग जाओ, कि लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका काफ़ी समय हो गया पढ़ाई किए हुए, तो छूट जाता है पढ़ाई, तो फिर लिखने का जो प्रैक्टिस है वो छूट जाता है। तो लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चंस लो, जैसे मेड सर्च हुआ और बाकी जो है इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहले आप पढ़ते थे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे ना, बहुत सारे मेड सर्च के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टॉपिक के टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस लो, आप पढ़े ही होगे, बुक्स होगा ही आपके पास, तो क्वेश्चन लो और लिखना शुरू करो, आंसर लिखो और प्रैक्टिस करो लिखने का। तो क्योंकि ये फर्स्ट जो है क्वालिफाई, पहले वाली जो प्री एग्ज़ाम होगा इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, माइनस मार्किंग होगा, जिसमें प्री में रहेगा उसमें दोनों नर्सिंग और उसके क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे विद माइनस मार्किंग। उसके बाद रिटन आपको देना होगा सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस। तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो लिखने का, और क्वेश्चंस लेके उसको पढ़ के अच्छे से फिर उसको आप खुद लिखो। आपको ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप इतना लिख ले रहे हो इतने टाइम में। 3 घंटे का ही आपको समय मिलेगा, 3 घंटे में आपको लिखना है जितना क्वेश्चंस मीन्स। अभी मैं सिलेबस वहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और मैंने आपको निगेटिव मार्किंग भी बता दी है, 1/3 होगा निगेटिव मार्किंग और सिर्फ प्री में होगा, रिटन में नहीं है निगेटिव मार्किंग। रिटन में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आते हैं परिशिष्ट 3 पे, मीन्स प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना। मीन्स प्री में जो इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। जैसे सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न रहेंगे, मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रकार मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सामान्य हिंदी से आपके 20 प्रश्न रहेंगे और मुख्य विषय नर्सिंग से जो है आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे। मीन्स सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से कुल मिला के आपके 50 जो है क्वेश्चंस रहेंगे। और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आधे नंबर का है, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस है ना, जैसे पिछली बार आया था, पिछले यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जो 2019 वाले में आया था,
कि प्री और जो एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव में था, एक तरफ हिंदी रहता है एक तरफ इंग्लिश रहता है, आप दोनों से जो जिससे आपको समझ में आप उसका आंसर दो। तो जो अभी हिंदी में है वही सेम टू सेम फिर इंग्लिश में दे दिया है, तो वैसा रहेगा। उसके जो है आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से 50 क्वेश्चन रहेंगे, और मुख्य विषय नर्सिंग से मीन्स नर्सिंग से 120 मीन्स टोटल 170 प्रश्न रहेंगे जैसा कि मैंने बोला। और आपको जो समय मिलेगा सिर्फ 120 मिनट मीन्स 2 घंटे का समय रहेगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से देना क्योंकि ये माइनस मार्किंग रहेगा, तो इसको ध्यान देना आप। जल्दीबाजी में मत ट्रिक करना, आप पूरी तरह से कंफर्म हो तभी करना, ठीक है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। टोटल जो पूर्णांक है वो 85 अंक है मीन्स 85 अंक का है। बाकी जो प्री एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान का जो पाठ्यक्रम मीन्स सिलेबस है, उसमें कौन कौन सी जगह मतलब ये जो सिलेबस में दे रखा है ना, इसको ज़रूर पढ़ना। अदर्स के बारे में मत रहना ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो। पहले जो सिलेबस में दिया है आपको सिर्फ और सिर्फ उससे उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस पहले तो अच्छे से पढ़ लो कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या आएगा, उतना ही आपको पढ़ना है। तो पहला क्या है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें इससे रिलेटेड मीन्स क्या क्या आ जाएगा, जैसे भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, मतलब भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। और भारतीय जानकारी एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आदि। और क्या क्या रहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, जैसे इसमें आएंगे खेलकूद के प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हमेशा आती है, तो जो लेटेस्ट का रहेगा वो पढ़ना आप, ठीक है। बाकी भारतीय कृषि और सामान्य विज्ञान, मतलब सामान्य विज्ञान में आपके सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक मीन्स 10th लेवल तक का आपका मैथ्स रहेगा, जैसे अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विषय परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। और सामान्य हिंदी से जैसे विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, विशेष और विश्लेषण, पर्यायवाची शब्द, ये सब पिछले सिलेबस में भी आया था फ्रेंड्स। मैं भी नर्सिंग ऑफिसर हूँ यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू, तो मैंने भी पिछली बार एग्ज़ाम दिया है यूपीपीएससी का और मैं सेलेक्टेड हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ इस समय। तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करना, ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बस आप नर्सिंग ऑफिसर बनने का आपका सपना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। अगर आप मन से पढ़ दोगे ना तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप नर्सिंग के क्वेश्चंस पूरा अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नर्सिंग के क्वेश्चन ये तो मैंने बताए हैं आपको, जैसे कि ये सामान्य ज्ञान का ये मैंने सिलेबस बताया है। और बाकी नर्सिंग में ज़्यादा मीन्स 120 क्वेश्चन आपके नर्सिंग, अगर आपका नर्सिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर आप ऐसे ही गेन कर लोगे। क्वालिफाई आपको करना है मात्र 35%, ठीक है। 35% आप क्वालिफाई करोगे, 35 to 40%, तो आप नर्सिंग के क्वेश्चन से क्वालिफाई कर सकते हो। आप नर्सिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप सामान्य हिंदी पे आओ, क्योंकि ये उतना ज़्यादा नहीं है। पिछली बार भी सेम टू सेम यही आया था। उसके बाद आपके सामान्य ज्ञान से खेलकूद के बारे में और कृषि के बारे में, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो सोचो तो इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बस उसको आप लग जाओगे पढ़ने में तो फिर आपको इजी लगेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत ही कठिन लगेगा। तो पढ़ाई में लग जाओ अगर आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है तो।
नेक्स्ट आते हैं नर्सिंग के क्वेश्चन, नर्सिंग के सिलेबस पे। इसमें आपके हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिसमें जैसे कि स्केलेटन से मांसपेशी, मसल्स और हृदय, रक्त संचार, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सब से आपके रिप्रोडक्शन, ये सब यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नर्सिंग की बुनियादी बातें, जैसे ऐसे पेशे के रूप में नर्सिंग चिकित्सा वातावरण का रख रखाव, नर्सिंग प्रक्रिया व नर्सिंग सेवा, शुश्रूषा योजना, नर्सिंग केयर प्लान एवं मरीज को भर्ती करना और अस्पताल में छुट्टी करना, ये सब चीज़ें जो होती है बेसिक चीज़ें हैं। जैसे प्रायोरिटी वाली चीज़ें आती है ना, प्रायोरिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये सब क्वेश्चन, ये कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन लगाओगे तब। लिखने का आपको साथ में प्रैक्टिस करना है और साथ में क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। प्रैक्टिस ही करोगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो पाएगा। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा में का अर्थ एवं नियम, आपात स्थिति जैसे आग, भूकंप, अकाल, ये सब आपने पढ़ा ही होगा, डिजास्टर वगैरह। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेडिकल एवं सर्जिकल चिकित्सा की स्थापना में नर्स की भूमिका में जिम्मेदारी, सर्जिकल रोगी की देखभाल, हृदय रक्त संचार, मतलब हार्ट से, डाइजेशन से, रिप्रोडक्शन से, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ये सब यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रक्त विचार ब्लड से, और कहाँ से है, स्रावी तंत्र, मेटाबॉलिक संबंधी विकार एवं कमी से होने वाली बीमारियां व स्राव की अधिकता, अल्पता, मीन्स एनीमिया, और एनीमा से भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ भी पूछा जाता है, साइड मतलब कि पोजीशंस वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। डायबिटीज़, ये सब से, गॉट से होते हैं ना, ये सब यहाँ से क्वेश्चंस, मीन्स बोन से, आपके स्केलेटल सिस्टम से सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से। और संचारी रोग, वायरस, बैक्टीरिया, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और मनोरोग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजिस्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस देखते हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं। सामान्य गर्भधारण मीन्स नॉर्मल डिलीवरी, प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भावस्था में आहार से संबंधित सलाह एवं देखभाल, प्रसव पूर्व व्यायाम, गर्भावस्था के सूक्ष्म विकार और असुविधा को दूर करना, गर्भावस्था में से संबंधित रोग, सामान्य प्रसव की तैयारी, प्रसव का प्रथम चरण मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज, ये सब जो है। जन्म व शिशु के लिए नर्सिंग प्रबंधन, माता के सूतिकावस्था के दौरान प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट, यहाँ से प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। गर्भावस्था की जटिलताएं मीन्स कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो सब, उसके प्रबंधन, और उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, उसके प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट, उसके प्रसूति जटिलताएं और सूतिकावस्था संबंधी जटिलताएं एवं प्रबंधन, प्रसव शल्य क्रिया, प्रसूति में औषधि का इस्तेमाल, दाई और स्त्री रोग नर्सिंग से संबंधित नैतिक और कानूनी पहलू, ये आपके आते हैं। और क्या क्या आते हैं, बाल नर्सिंग मीन्स पीडियाट्रिक से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जैसे स्तनपान, ठोस आहार और देख रेख, नवजात बच्चे की शल्य चिकित्सा के लिए माता पिता की तैयारी, बाल रोग कारण, चिन्ह, लक्षण, मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं साइन एंड सिम्टम्स के, ये सब। आहार और ड्रग थेरेपी, श्वसन प्रणाली, डाइजेशन से हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र, तांत्रिका तंत्र, आँख और कान, पोषण संबंधी विकार, संचारी रोग, रक्त विकार, ये सारे क्वेश्चंस इसमें टॉपिक्स से आएंगे क्वेश्चंस। व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन, परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मापदंड, जैसे आपके जो परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मापदंड एवं पेशेवर नर्स के गुण, नर्सिंग क्वालिटीज़, और व्यक्तिगत पेशेवर विकास और नर्सिंग के करियर, व्यवसायिक एवं संबंधित संगठन, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन से पर्यावरण स्वच्छता, ठीक है, इन्वायरमेंटल हाइजीन से। और नर्सिंग से कंप्यूटर जैसे डिस्क ऑपरेटिंग, 1-2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ये
इसमें से आप जब पढ़ रहे थे आपको ज़रूर पता होगा कि जब आप ये सारे सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे ना, जिसको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम हो इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी में, जैसे आप पढ़े हो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप पढ़ो, आपके लिए जो सही लगे आप। इसका दो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का इसमें PDF है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख लेना, तो पढ़ लेना इसको। और आप जब पढ़ रहे थे, आप जब भी GNM BSc नर्सिंग BSc नर्सिंग जो भी किया है आपने, तो उसमें आपको पता होगा कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ लेना कमेंट करके, मैं ज़रूर बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेड सर्च से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जब आप थ्योरी लिखोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपके प्री के बारे में मैंने बताया। अब मैं बता रही हूँ आपको मुख्य लिखित परीक्षा है, तो मीन्स मेंस के बारे में। मेंस में कैसे होंगे? मुख्य लिखित परीक्षा है नर्सिंग विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा के भांति ही रहेगा। मीन्स मुख्य परीक्षा में जैसा कि मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप इसको अच्छे से लिखना, ऐसा नहीं कुछ भी भर देना, अच्छे से लिखना। और इसमें क्या है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा की भांति रहेगा। मीन्स जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया है, ये जो सिलेबस मैंने सारा बताया ना आपको, ये सामान्य ज्ञान या पाठ्यक्रम, ये तो इसमें आएगा नहीं। सिर्फ और नर्सिंग का क्वेश्चन आएगा। किस में आएगा? सिर्फ मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग की बुनियादी बातें, प्राथमिक चिकित्सा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, संचारी रोग मनोरोग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी और बाल नर्सिंग, व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन परीक्षा और नर्सिंग पेशे के मापदंड, माइक्रोबायोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, व्यक्तिगत सोशियोलॉजी, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, नर्सिंग से कंप्यूटर। तो ये सब जो सिलेबस मैंने बताया है ना, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। वहाँ से आप हिंदी में जैसे आपको पढ़ना हो, आप हिंदी आपके लिए सही, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, दोनों आप तरीके से, आप दोनों तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में ये है, आप अच्छे से पढ़ लेना सिलेबस। और जो सिलेबस में लिखा हुआ है उतना ही आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस लिख लिख के करना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ोगे सिलेबस, ऐसे समझ में आ जाएगा हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 1 रहेगा। इसमें मुख्य परीक्षा में समयावधि जो है 3 घंटे की रहेगी, मीन्स पूर्णांक 85 मार्क्स। सेम ऐसे ही है, इसमें क्या है समयावधि जो है, समयावधि इसमें प्री में कहाँ गया, प्री में जो है समयावधि मीन्स टाइम ड्यूरेशन जो आपका रहेगा 85 मतलब 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट और 85 मार्क्स रहेंगे। और इसमें जो है मुख्य में आपके 2 घंटे नहीं रहेंगे, मुख्य में आपको पूरा 3 घंटा मिलेगा और 85 मार्क्स का ये भी रहेगा, पूरा 3 घंटा मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ लिखना और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। अब परीक्षा योजना, मुख्य पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन नियमित है। ये प्रश्न 2 खंडों में विभाजित रहेंगे, मतलब 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। जैसे जैसे कि मैंने बताया कि ये प्री में जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे। प्री में जो मैंने सिलेबस दिए हैं, सिलेबस बताए हैं, बिल्कुल वैसा ही मेंस में रहेगा। नर्सिंग के सारे सिलेबस वही रहेंगे जो प्री में है। और खंड अ में देखते हैं कैसे रहेगा, क्या रहेगा। खंड अ में क्या दिया है कि में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। ये खंड अ, खंड बी ब करके आएगा क्वेश्चंस, और इंग्लिश में रहेगा तो ये ए और बी करके आएगा। खंड अ में क्या रहेगा, कुल जो है आपके 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे 5 होंगे, जिसमें आपको पूरा टोटल 5 क्वेश्चंस करने अनिवार्य रहेंगे। और उसकी जो वर्ड्स आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं, टोटल 125 वर्ड्स में लिखने हैं। खंड ब जो है में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, मीन्स लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करें, मीन्स 5 में से आप चूज कर सकते हो इसमें, क्योंकि खंड अ में आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे शॉर्ट्स क्वेश्चंस में, जिसमें 5 करने होंगे। और 125 एक क्वेश्चन में कम से कम 125 वर्ड्स तो होने चाहिए। खंड ब में क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे।
जिसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आप उसमें से जो आपको आएगा 4 उसमें से कर सकते, एक नहीं करना है। प्रत्येक ऐसा नहीं है 5 कर दोगे तो नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, 5 में से 4 ही करना है आपको। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन है। आप एग्जाम में देते थे तो होता था ऐसा, लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का होता था, वैसे ही इसमें भी है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का होगा और अधिकतम शब्द सीमा जो है 300 रहेगी, मीन्स 300 वर्ड्स के आपको लिखने हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपके प्री और मेंस के मैंने सिलेबस बताए। प्री में जैसा कि मैंने बताया कि नर्सिंग और सारे सब्जेक्ट, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सबसे क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें जो है सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा 1/3 और इसमें 2 घंटे का समय रहेगा, 85 नंबर का रहेगा ये। और ये आपका सारा ये हो गया। और मुख्य जो मेंस परीक्षा रहेगा, जैसे मैंने सिलेबस बता दिया, मेंस में जो आपके 3 घंटे टोटल समय मिलेंगे। प्रश्न पत्र 1 रहेगा, 85 मार्क्स का रहेगा, खंड अ खंड बी करके रहेगा। खंड अ में आपके 5 अंक रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 करने रहेंगे। और खंड ब में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। और इसका जो सिलेबस रहेगा सेम टू सेम, जैसे मैंने कि नर्सिंग प्री में जो मैंने नर्सिंग के जो सिलेबस बताए सेम यही क्वेश्चंस रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि आप एक एक चीज़ पढ़ने बैठोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप क्या करो कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करोगे तो आधा तो उसमें वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है 10 दिन क्वेश्चंस लगाएंगे, 10 दिन आप कुछ टाइम वो कर लो कि आज दिन भर में मुझे 2-3 घंटे मुझे क्वेश्चंस लगाने हैं, 2-3 घंटे मुझे प्रैक्टिस करने हैं। उस टॉपिक का मैंने क्वेश्चंस लगाना है, उसी टॉपिक का मैंने प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। बाकी कोई डाउट्स होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर ऐसा तो कोई बता नहीं सकता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन ये तो आप पढ़ाई किया है तो इतना तो पता हो सकता है ना कहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो पढ़ने तो आपको सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो जहाँ से क्वेश्चंस पहले आप पढ़ते थे तो बनते ही बनते थे, तो वो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। बाकी जितना सिलेबस है उतना आपको पूरा पढ़ना है। कहीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये किसी को नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको पढ़ना सारा है, जितना सिलेबस में दे रखा है सारा आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछना। मैं भी UPPSC से सिलेक्टेड हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ अभी। तो आप जो है कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ज़रूर, ताकि कोई भी वीडियो बनाओ सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप देख सको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।